128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। ये फैसला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, लेकिन इसी के साथ कई चुनौतियां भी सामने आ गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है क्वालिफिकेशन के नियमों को तय करना। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अब यह तय करेगी कि कौन कौन सी टीमें ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका मेजबान देश होगा और इसका मतलब है कि परंपरा के हिसाब से अमेरिका को सीधे एंट्री मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये भी जानना जरूरी है कि अमेरिका क्रिकेट में आईसीसी का पूरी तरह से सदस्य नहीं है। अमेरिका आईसीसी का एसोसिएट सदस्य है। ऐसे में इस बात पर भी विवाद है कि क्या अमेरिका को सीधे मौका मिलना चाहिए या नहीं। इस बीच आईसीसी का सालाना सम्मेलन 13 से 17 जुलाई के बीच सिंगापुर में होने जा रहा है। ये सम्मेलन नए अध्यक्ष जैसा और सीईओ संजोग गुप्ता के लिए भी बड़ा सम्मेलन होगा। इस बैठक में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक क्रिकेट क्वालिफिकेशन टॉप एजेंडा में रहेगा। इसके अलावा सीनियर क्रिकेट में न्यूनतम उम्र सीमा जो अभी 15 साल है, उसमें भी बदलाव की संभावना है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी उम्र के नियमों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्रिकेट के ओलंपिक में शामिल होने के साथ एक और परेशानी सामने आई है, जो है देशों की भागीदारी प्रणाली। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आमतौर पर क्रिकेट में अलग अलग टीमों के रूप में खेलते हैं, लेकिन ओलंपिक में दोनों ग्रेट ब्रिटेन के तहत आते हैं। हालांकि दोनों देशों ने संयुक्त टीम बनाने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए आईसीसी और आईओसी की मंजूरी जरूरी है। क्वालिफिकेशन को लेकर अब तक कुछ संभावित विकल्प सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि आईसीसी की T20I रैंकिंग के आधार पर टीमों का चयन किया जाएगा। हालांकि कोई अलग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट को लेकर भी चर्चा तेज है। इसी के बीच 2026 T20 वर्ल्ड कप को क्वालिफायर मानना या सिर्फ आमंत्रण के जरिए टीमों को बुलाना एक बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन क्रिकेट का व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर देखकर ऐसा लगता है कि कोई अलग टूर्नामेंट आयोजित करना मुश्किल होगा। इसीलिए आईसीसी रैंकिंग और वर्ल्ड कप के नतीजों के आधार पर ही टीमों का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल आईसीसी पुरुषों और महिलाओं दोनों की T20 रैंकिंग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमें टॉप पर हैं और ये टीमें लॉस एंजलिस 2028 में खेलती नजर आ सकती हैं। वहीं अगर अमेरिका को सीधा मौका दिया जाता है तो सिर्फ 5 ही टीमें बचेंगी, जिससे पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे देशों के बाहर होने की संभावना बढ़ जाएगी। जबकि भारत पाक मैचों की व्यावसायिक और दर्शकीय अहमियत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें, आईसीसी इस सम्मेलन में एक आधिकारिक क्रिकेट मोबाइल गेम लाने पर भी विचार करेगा, जिससे क्रिकेट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और लोकप्रिय बनाया जा सके। कुल मिलाकर क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी भले ही ऐतिहासिक हो, लेकिन इसके साथ जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक फैसलों को लेकर आईसीसी के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है और सभी की निगाहें अब सिंगापुर सम्मेलन पर टिकी हुई है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, बताइए कमेंट सेक्शन में।